नमस्कार। इन्वेस्टमेंट ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में कॉम्प्लेक्स चार्ट्स और बड़े बड़े नंबर्स घूमने लगते हैं। लगता है कि ये सब हमारे लिए नहीं है। आज इसी उलझन को सुलझाएंगे। बात करेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी की और देखेंगे कि ये असल में कितना आसान है। सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि भाई इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा, है ना? शायद लाखों रुपए। और यही सोच, यही एक धारणा है जो ज्यादातर लोगों को मार्केट से दूर रखती है। लेकिन अगर कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत बस इतनी सी रकम से हो सकती है, हाँ, सिर्फ 500 रुपए से, यकीन नहीं हो रहा है ना? चलिए आज इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं और समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उसी मिथक की। वो एक बड़ी गलतफहमी जिसने न जाने कितने ही लोगों को इन्वेस्टमेंट शुरू करने से ही रोक रखा है। और देखिए, ये जो डर है ना, वो काफी हद तक जायज भी है। कई लोगों को यही लगता है कि शेयर बाजार, अरे बाप रे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत रिस्की है। जो लोग नए नए हैं उनके लिए तो पैसा डूबने का पूरा चांस है, और ये चिंता बहुत ही आम है। तो सवाल उठता है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहीं से कहानी बदलती है। ये एक ऐसा तरीका है जो इन्वेस्टमेंट को सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए सिंपल और सिस्टमैटिक बना देता है। तो ये एसआईपी आखिर है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, ये एक तरह का डिजिटल गुल्लक है। बस हर महीने एक फिक्स तारीख को एक छोटी सी फिक्स्ड रकम बैंक अकाउंट से निकलकर म्यूचुअल फंड में चली जाती है। बस ये बिल्कुल एक गुल्लक जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पैसे को सिर्फ जमा नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाने में भी मदद करता है। अच्छा, अब इसके फायदे भी गजब के हैं। सबसे बड़ा फायदा, ये मार्केट के उतार चढ़ाव वाले रिस्क को कम कर देता है। कैसे? क्योंकि हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है तो कभी महंगी यूनिट्स खरीदी जाती हैं, कभी सस्ती, और आखिर में कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है। और हाँ, लंबे समय में अच्छे रिटर्न की उम्मीद तो है ही, पर सबसे अच्छी बात, ये एक डिसिप्लिन बना देता है। रोज रोज की बचत और इन्वेस्टमेंट की एक पक्की आदत। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे शुरू करने के लिए क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरतें बहुत ही बेसिक हैं। चलिए देखते हैं क्या चाहिए। तो इसके लिए बस कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट। और एक बहुत जरूरी चीज है केवाईसी, मतलब नो योर कस्टमर प्रोसेस। ये पूरा होना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? ये सारा काम आजकल ऑनलाइन हो जाता है, घर बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। आखिर इसे शुरू कैसे किया जाए? एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते हैं कि पहली एसआईपी कैसे शुरू की जा सकती है। एसआईपी शुरू करने के लिए बस ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करना है, जैसे ग्रो है, ज़ीरोधा कॉइन है या अपस्टॉक्स है। फिर उस पर अपना अकाउंट बनाना है और केवाईसी प्रोसेस पूरा करना है। तीसरा स्टेप है एक म्यूचुअल फंड चुनना। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाता है। चौथा, हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो तय करना है, मान लीजिए 500 रुपए, और एक तारीख चुन लेनी है। और बस आखिरी स्टेप, बैंक से ऑटो डेबिट सेट करना है ताकि पैसा अपने आप कटता रहे। हो गया, बस इतना ही। इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू। अब बात करते हैं उस असली जादू की, जो छोटे छोटे निवेश को वक्त के साथ एक बहुत बड़ी रकम में बदल देता है। दुनिया इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहती है। यह समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं और उस पर सालाना औसतन 12% का रिटर्न मिलता है। तो 10 साल में कुल जमा हुए 1,20,000 रुपए वो बढ़कर करीब करीब 2,30,000 हो जाएंगे, डबल के आसपास। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। 20 साल में क्या होगा? 20 साल में कुल जमा होंगे 2,40,000 और वो बढ़कर बन सकते हैं लगभग 10 लाख रुपए। 10 लाख! यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे समय और लगातार इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे पैसों को एक बहुत बड़ी वेल्थ में बदल सकते हैं। मतलब सबसे जरूरी चीज है जल्दी शुरू करना। लेकिन रुकिए, सिर्फ पैसा लगा देना ही काफी नहीं है। सही माइंडसेट, सही सोच रखना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब उन उसूलों की बात करते हैं जो एक कामयाब इन्वेस्टर बनने में मदद करते हैं। सक्सेस के लिए कुछ नियम हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, हमेशा लंबे समय के लिए सोचें, कम से कम 5 से 10 साल। दूसरा, जब मार्केट गिरे तो घबराना नहीं है,
एसआईपी बंद नहीं करनी है, उसे चलने देना है। और तीसरा, पैसे को एक ही जगह नहीं बल्कि अलग अलग फंड्स में लगाना चाहिए ताकि रिस्क कम हो सके। इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, मार्केट को टाइम करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कब सही समय आएगा इन्वेस्ट करने का। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट लगातार चलता रहे। कंसिस्टेंसी, यही लंबे समय में वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो देखा, एसआईपी शुरू करना असल में कितना सीधा और सिंपल है। बस थोड़ी सी सही जानकारी और अनुशासन की जरूरत है। तो सवाल यह है कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए वो पहला कदम आज क्यों ना उठाए।